हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में मुनेरा जगत जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम जिसमें है उसमें से एक मुनेरा जगत है। इससे पहले बहुत सारे किंगडम को जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है मुनेरा जगत जिसके अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो है हमें क्या फ़ायदा है, बैक्टीरिया या नुकसान करता है। तो बैक्टीरिया के दोनों चीज़ें होती है। बैक्टीरिया हमारे लिए जो है लाभदायक भी होता है और बैक्टीरिया जो है हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो आज के सेशन में यही जानेंगे कि बैक्टीरिया हमें किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाता है और किस प्रकार से जो है नुकसान पहुंचाता है। अगर हमें कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर हमें जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें टाइफाइड हुआ तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर हमें जो है साल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए दवा तो देता है। साल्मोनेला टाइफी ही सिर्फ जो है उस क्या दवा से मरेगा, या उससे संबंधित हमारे यूजफुल वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो उसके साथ में जो है हमारे यूजफुल बैक्टीरिया जो होती हैं उसको बचाने के लिए, जो है हमारे बैक्टीरिया को बचाने के लिए हमें जो है उसके साथ में एक और दवा जो है देते हैं। साल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए तो एक दवा तो देते हैं, उसके साथ में जो है एक और दवा देते हैं जिससे जो है वो बैक्टीरिया जीवित रहे, जो हमारे लिए जो है हमारे बॉडी के लिए जो है अच्छा है। तो इसलिए डॉक्टर हमें जो है 2-3 दवा जो है देते हैं अगर हमें टाइफाइड वगैरह होता है तो। इसी प्रकार से आज के सीज़न में हम लोग बहुत सारी चीज़ें आज के सीज़न में जानेंगे। अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी करते हैं, आप यहाँ तक कि आपके 11-12 के भी जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण है। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एसएससी के, रेलवे के हो, यूपी टीचर के जो एलटी ग्रेड टीचर आया है, बीपीएससी टीचर हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस सेशन को अंतिम तक दे सकते हैं। आज के सेशन में मुनेरा जगत के हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक इसके बाद से जो है हम लोग जो है मुनेरा जगत यानी कि बैक्टीरिया के एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरे वीडियो अंतिम तक देखिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुनेरा जगत में क्या कह रहा है कि मुनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। मुनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम। मुनेरा जगत में सबसे प्राचीनतम जो होते हैं, सबसे पुराना, जिसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लिक जो होता है वो पूर्णतः डेवलप नहीं होता है, तो वो इसमें सारे जीव जो है वो सम्मिलित होते हैं। इस जगत के जीव जो होते हैं वो सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। इसमें जो जीव होते हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है देखा जाता है, अत्यंत सूक्ष्मतम होते हैं और सरलतम भी होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव जो होते हैं वो प्राचीनतम होते हैं। तो हाँ, इस जगत के जो जीव होते हैं वो सबसे जो है प्राचीनतम होते हैं। मुनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी जो है संभावना होती है, जैसे कि मिट्टी हो गया, मिट्टी जो है उसमें पाए जाएंगे, जल हो गया, वायु हो गया, गर्म जल के झरने हो गए जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, हिमखंडों की तल्ली हो गया, रेगिस्तान आदि में जो है यह पाए जाते हैं। मुनेरा जगत के जीवधारियों की प्रमुख लक्षण, इसके प्रमुख लक्षण क्या है? इनमें जो है प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। किसमें? तो इसमें जीवधारियों के जो लक्षण है, प्रोकैरियोटिक प्रकार के जो संगठन है वो पाए जाते हैं, यानी कि प्राचीनतम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अर्थात कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बांधा नहीं होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में कोशिका में जो होते हैं किसी झिल्ली के द्वारा जो है वो बंधे नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक एक ऐसा जीव होता है जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी नहीं होता है, झिल्ली युक्त कोशिका युक्त नहीं होती है।
इसीलिए इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, राइबोसोम भी पाया जाता है, तो राइबोसोम कौन सा होता है? तो 70S प्रकार के जो है राइबोसोम पाया जाता है। प्रश्न आता है कि राइबोसोम क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है या सिर्फ प्रोकैरियोटिक में? तो अगर 70S और 80S नहीं है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन 70S प्रकार के जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में, 80S प्रकार के जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी झिल्ली जो होती है वो झिल्ली द्वारा घिरी नहीं होती है। राइबोसोम झिल्ली युक्त जो है घिरी नहीं होती है, इसलिए जो है ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधी नहीं होती है, बल्कि जीवद्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है, इसीलिए जो है ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ अमीनो अम्ल भी जो है इसमें पाए जाते हैं। केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, अभी हमने बताया कि केंद्रकीय झिल्ली इसमें अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स जो होते हैं, रिक्तिकाएं जो होती हैं, वो भी इसमें अनुपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी जो है यह होता है। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की क्षमता भी जो है इसमें पाई जाती है। मुनेरा जगत के वर्गीकरण को 4 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है। पहला क्या है? एसिटोमाइसिटीज जो होता है, इसमें कवक जो है सम जीवाणु भी कहते हैं इसे। ये वे जीवाणु होते हैं जिनकी रचना कवक जाल के समान तंतुमय या शाखित होती है, तंतुवत होती है या शाखित होती है। पहले इसमें जो है कवक माना जाता था, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं संगठन के कारण इन्हें अब जो है जीवाणु माना जाता है। क्या माना जाता है? तो जीवाणु माना जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसीज इस समूह का एक महत्वपूर्ण जो होते हैं वो वंश है। कवकसम जीवाणुओं की अनेक जातियों से विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है इसमें प्राप्त किए जाते हैं। आर्क्यूबैक्टीरिया और दूसरा जो होता है आर्क्यूबैक्टीरिया। आर्क्यूबैक्टीरिया जो होता है ना, ये प्राचीनतम बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है? तो ये इसका मतलब ये प्रिमिटिव यानी कि प्राचीनतम जो होता है ये बैक्टीरिया होता है। पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले यही आर्क्यूबैक्टीरिया होते हैं जो विभिन्न जगह पर पाए जाते हैं, जो विभिन्न जगह पर पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे कि साल्टी एरिया यहाँ पर लिख देते हैं। आर्क्यूबैक्टीरिया जो है किस किस जगह पे तो पाए जाते हैं? तो साल्टी एरिया पे में पाए जाते हैं, अति लवणीय क्षेत्र में। इसमें जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो हेलोफाइल होते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो गर्म झरने होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पे यह जो है थर्मो एसिडोफिल के। तीसरा जो है मार्सी एरिया दलदली क्षेत्र में जो जहाँ पर मेथेनोजेंस कहते हैं, इसीलिए मेथिन जो होते हैं CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस जो होता है इसीलिए इसे जो है मार्स गैस कहा जाता है। मीथेनोजेन जो है यह जुगाली करने वाले जो जंतुओं के आमाशय में भी होते हैं। जुगाली जैसे कि आप देखे होंगे कि गाय भैंस जो होते हैं वो जुगाली करते हैं। जुगाली कब करते हैं? जैसे कि हमने खाना खाया तो हम तो चबा कर खाना खाते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, लेकिन भगवान ने जानवरों को ऐसा बनाया कि वो खाना को तुरंत निगलते जाते हैं, वो डायरेक्ट निगलते जाते हैं कि उनको पता है कि अगर ये धीरे धीरे चबा कर खाते रहेगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उसको, तो फिर उसको खाने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जानवर क्या करते हैं, उन भोजन को क्या करते हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं।
निकल जाते हैं और अपने आमाशय में जो होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं। फिर वो आराम से बैठ के धीरे 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 है वो जुगाली करते रहते हैं, खाना को बाहर से अंदर से जो है बाहर लाते हैं, फिर उसके बाद से जो है वो जुगाली करके उसको पचाने का कार्य करते हैं। तो उसमें वो जो जब वो जुगाली करते हैं तो उस वक्त मिथेनोजन कई जुगाली करने वाले पशुओं जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, उनके आँत में तो मौजूद होते हैं। और वे इन पशुओं के जो गोबर होते हैं ना, गोबर से ही मीथेन गैस बनता है, बायोगैस के उत्पादन होते हैं। तो गोबर के माध्यम से भी जो है कुछ गोबर के माध्यम से मीथेन गैस जो होते हैं वो बाहर बाहर निकल जाते हैं। यानी कि गोबर में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, जो बायोगैस कहते हैं उसका उत्पादन करता है। तो वही कह रहे हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीनतम जीवधारी के लिए प्रतिनिधि है, इसलिए इनका नाम आर्की अर्थात बैक्टीरिया रखा गया है। इसलिए इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवधारी जीवाश्म कहा जाता है। जिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं उनके आधार पर आर्की बैक्टीरिया को 3 जो है समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा समूह है? तो मेथेनोजोन, हेलोफाइल तथा थर्मोएसिडोफाइल। मैथेनोजेन जो होता है मीथेन उत्पादित करने वाला जीवाणु होता है, जो अभी हमने बताया कि मीथेन को उत्पादित करता है। हेलोफाइल जो साल्टी एरिया में उत्पन्न होता है, तो साल्टी एरिया या मैरीन बैक्टीरिया कहिए, लवणीय या समुद्री जीवाणु कहें। थर्मोएसिडोफाइल, अभी हमने बताया थर्मोएसिडोफाइल के ना हॉट एरिया में जो अम्लीय एरिया हो, सल्फर युक्त झरने में विद्यमान जो है यह होता है कौन? तो थर्मोएसिडोफाइल। अच्छा, आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में और जानना चाहें तो आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है, हम तो ये तो जान गए कि आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है यह सबसे प्राचीनतम होता है। आर्कियोबैक्टीरिया सबसे जो है प्राचीनतम होता है, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसे बनी होती है? तो प्रोटीन के प्लस सेलुलोज के बनी होती है, और पेप्टिड और पॉलीसेकेराइड के जो होते हैं पॉलीसेकेराइड के बनी होती है। इस आर्कियोबैक्टीरिया में आरआरएनए की उपस्थिति इन्हें अद्वितीय बनाती है, और इनमें सामान्यतः बैक्टीरिया तथा यूकेरिया के बीच में रखा जाता है। ये नमक के तालाबों, लवणीय, दलदली तथा अम्लीय परिस्थितियों में भी उपस्थित रहते हैं। इन्हें जीवित जीवाश्म कहते हैं। अभी इसमें लिखा भी था कि जीवित जीवाश्म कहते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे शुरुआती, अगर कहा जाए, शुरुआती जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले यही आर्कियोबैक्टीरिया जो है होते हैं। इसमें जो होते हैं वो नगण्य डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसमें नगण्य डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के इसमें नगण्य डीएनए होते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया या नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो है इसे कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलता जीवधारियों का समूह माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है और क्लोनिया या तंतु में मीठे पानी या समुद्री या जो है स्थलीय शैवाल होता है। कॉलोनियाँ आमतौर पर जेलीनुमा आवरण से घिरी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं, और ये जो होते हैं वो प्रदूषित जल में ज़्यादा फलते फूलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो नोस्टक हो गया, एनावेना हो गया। नोस्टिक एनावेना जो होता है ये दोनों जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करता है, और एनावेना जो होता है
ये एनावेना जो होता है वो एंजोला पिनाटा एंजोला एंजोला पिनाटा एंजोला पिनाटा वाटर फर्न एंजोला पिनाटा जो वाटर में फर्न में में रहते हैं, इसीलिए इसे धान के खेत में डालते हैं। ये सबसे पहले जो है जापान में इसे डाला गया था धान के खेत में, यानी कि बायो फर्टिलाइजेशन भी जो है फर्टिलाइज़र भी जो है इनके रूप में इसको यूज किया जाता है। किसको? तो एनावेना को। तो एनावेना ओजोला जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और कहाँ पाया जाता है? तो एजोला पिटेना वाटर में पाया जाता है। और चीन और अन्य देशों में चावल का उत्पादन हो गया को बढ़ाने के लिए अजोला का उपयोग हरी खाद के रूप में जो है किया जाता है। संरचना के आधार पर इनकी जो है कोशिका में मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। एक कवक से लेकर शाइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। अनेक जीवधारियों के रूप में सहजीवी के रूप में जो है यह रहते हैं। सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक के रूप में, जिसमें राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है, उसके रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया के अगर खोज के बारे में बात करें, बैक्टीरिया के खोज तो सबसे पहले 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। ये वैज्ञानिक जो थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत जो होते हैं ना, दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण से लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं? तो एंटोनी लीवेनहॉक को जो है कहा जाता है। उसके बाद से आते हैं एरेनबर्ग। कब? 1829 में। इन्होंने क्या किया? एरेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। एरेनबर्ग जो थे उन्होंने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो है नाम दिया। फिर लुई पास्चर आते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा लुई पास्चर। अच्छा, लुई पास्चर जब आते हैं तो इन्होंने पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया। किस पर कार्य किया? तो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन पर लुई पास्चर ने कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। किण्वन जो है, फर्मेंटेशन जो होता है वो जीवाणुओं द्वारा ही होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। अनेक रोगों का जो कारण होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। पास्चर ने अपने कार्यों के आधार पर रोगों के जो जर्म मत है, जर्म थ्योरी, जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रतिपादित किया। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? पास्चर ने किया था। फिर उसके बाद से 1881 में 1881 कहीं कहीं आपको 1881 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं जो है 1843 से लेकर 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच आते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध किया कि चौपायों में जो होने वाले एंथ्रेक्स जो होती है, एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक जो ट्यूबरकुलोसिस रोग होती है, टीबी होती है, तथा हैजा रोग का, कलरा जिसे कहते हैं, कारण भी जीवाणु होते हैं। किसने ये कहा था? तो रॉबर्ट कोच ने कहा था। रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल कल्चर भी किया।
ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आर्टिफिशियल कल्चर किसने किया था, तो यही रॉबर्ट कोच जो थे इन्होंने किया था। फिर उसके बाद से कौन आते हैं, तो लिटर आते हैं। उसके बाद से लिस्टर आते हैं, और लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में क्या बताया, तो प्रतिरोधी मत बताया था, एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया था। किसने एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया था, तो लिस्टर ने प्रस्तुत किया था। तो जीवाणु जो होते हैं वो क्लोरोफिलविन विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आने वाले सरल कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं। जीवाणु को जीवधारी के जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। यह भी पॉइंट अभी हमने देखा कि मोनेरा के ही अंतर्गत जो है इसे रखा जाता है। रॉबर्ट कोच ने कलरा तपेदिक के जीवाणुओं के खोज किया तथा रोग के जन्म सिद्धांत बताया था। अच्छा, कहीं कहीं जन्म सिद्धांत जो है इन्हें रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, लेकिन जन्म सिद्धांत देखा जाए तो किन्होंने दिया था, तो जन्म सिद्धांत जो होता है वो पास्चर जी ने दिया था। जन्म सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है वो किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो पास्चर ने। 1812 से लेकर 1892 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज के टीका दूध के पास्चुराइजेशन की भी जो है इन्होंने खोज की थी। जीवाणु जो होते हैं वो हरित लवक रहित होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं, तो नॉन क्लोरोफिलोस होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, और प्रोकैरियोटिक अभी हमने देखा कि प्राचीनतम होते हैं, और एक कोशिकीय भी होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी जो है यह होता है। जीवाणु जो होते हैं वास्तव में पौधे नहीं हैं। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों के कोशिका के रासायनिक संगठन से जो है बिल्कुल भिन्न होता है। यद्यपि अगर कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया किया करते हैं, लेकिन उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधे में उपस्थिति क्लोरोफिल से बिल्कुल जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। क्लोरोफिल से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जीवाणुओं की आकृति, जीवाणुओं की जो है आकृति वो कैसी होती है, तो जीवाणुओं के सेप्ट के बारे में बात करें तो वैसिलस जिसे छड़ाकार भी कहते हैं, यह रड के सेप्ट के होता है। रड के सेप्ट के जो है यह जैसे जो है होता है कौन, तो वैसिलस जो है होता है। दूसरा जो होता है कोकस, जो गोलाकार होता है। कोकस कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। गोलाकार आकृति के जीवाणुओं को कोकस के नाम से जो है जाना जाता है। यह जो है सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। यह कोकस जो होता है वो सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर यह कई प्रकार के होते हैं। कोकस जो होते हैं अगर कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर देखें तो यह कई प्रकार के होते हैं। माइक्रोकोकाई, जिसे माइक्रोकोकाई एक कोशिका के रूप में, जैसे माइक्रोकोकस होता है, माइक्रोकोकस जिसे माइक्रोकोकाई कहते हैं। माइक्रोकोकाई यानी कि माइक्रोकोकस, जिसमें जो है एक कोशिका के रूप में होते हैं, एक कोशिका के रूप में होते हैं। दूसरा होता है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई जो होता है ये दो कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई कोकाई जो होता है अनेक कोशिकाओं के समूह होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस होता है। सारसिनी जो होता है यह 8, 64 अथवा 128 के घनाकृति पैकेट होते हैं, जैसे कि सारसीना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सारसीना कहते हैं। कोकस जो होता है
इसका आवास कहाँ होता है? तो यह जलीय होता है, एक्वेटिक होता है, सॉइल में, मिट्टी में होता है। कोशिका भित्ति इसकी कैसी होती है? तो ग्राम ऋणात्मक होता है। ग्राम ऋणात्मक जो होती है इसकी कोशिका भित्ति होती है। जंतु तथा पादपों में परजीवी के रूप में होते हैं, और यह परजीवी के रूप में जंतु और पादप में जो है यह होता है। और इसमें जो है इसमें जो कोकस में एक स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, यह गोलाकार सभी सर्कल को मिलाकर स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है। जो ढेर गोलाकार कोकस चैन बनाते हैं उसी को स्ट्रेप्टोकोकस जो है कहते हैं। कमा आकार के जिसे विब्रियो भी कहते हैं, और विब्रियो जो होता है या विब्रियम कहते हैं, यह कमा शेप्ट का होता है। किसके शेप्ट का होता है? तो कमा शेप्ट का जो है ये होता है। इस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वो अंग्रेजी के चिन्ह कमा ऐसे जो है होते हैं। अंग्रेजी के चिन्ह जो कमा है उसके जैसे जो है ये होते हैं। वैसिलस जैसे बेलनाकार छड़नुमा आकार के होते हैं, गोलाकार। इसके आकार में छोटे छोटे गोले होते हैं। कोशिका के विन्यास के आधार पर यह कई प्रकार, जैसे अभी हमने बताया, माइक्रोकोकस एक कोशिका होता है, डिप्लोकोकस जो होता है दो दो कोशिका होती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो है अनेक कोशिकाओं के समूह, जैसे अनेक जो होते हैं इसमें स्फेरिकल मिले रहते हैं, तब जाकर यह चैन मिले रहते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस बनता है। कमा आकार के जो होते हैं अंग्रेजी के चिन्ह कमा के समान होते हैं, जिसे विब्रियो कोलेरी कहते हैं। सर्पिलाकार जो होते हैं स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के जो है होते हैं, जो आप सभी इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। गोलाकार जो होते हैं डायप्लोकोकाई इसे कहते हैं, जो दो होते हैं डायप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और स्टेफिलोकोकाई जो होते हैं वो कई होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई जो एक चैन बनाते हैं उसको स्ट्रेप्टोकोकाई। टेट्राड ये हो गया। सारसीना जो होते हैं इसके ऊपर कई जो होते हैं, सारसीना वेंट्रिकुली भी जिसे कहते हैं। छड़ाकार के जो होते हैं चेना और वैसिलाई, चेना या वैसिलाई जिसे कहते हैं। वैसिलस एंथ्रोसिस जिसे कहते हैं, वैसिलस एंथ्रोसिस। फ्लैजिलेट राड्स, साल्मोनेला टाइफी जो होता है, फ्लैजिलेट राड्स जिसमें ज़्यादा फ्लैजिला जो है होते हैं, बहुत सारे इसमें फ्लैजिला जो है होते हैं। विब्रियो क्लेरा में सिर्फ जो है एक फ्लैजिला होते हैं। सिप्रेला जो होते हैं हेलिकोबैक्टर पॉलियोलोरी जो है उसमें होते हैं। एस्पायरोकेटस ट्रेपनेमा पॉलीडम। अच्छा, फ्लैजिला के आधार पर भी जो है बैक्टीरिया को कई भागों में जो है बांटा जाता है। किसके आधार पर? तो फ्लैजिला के आधार पर भी जो है इसको कई बैक्टीरिया को कई आधार पर बांटा गया है, जैसे कि मोनोट्रिकस जो होता है इसमें क्या होता है, फ्लैजिला एक रहता है। मोनोट्रिकस में फ्लैजिला एक होता है। दूसरा जो है लीफोट्रिकस जो होता है, जिसमें फ्लैजिला जो होते हैं वो दोनों पर जो होते हैं वो गुच्छे के समान, इंड स्थानों पर दोनों में गुच्छे के समान होते हैं। तीसरा जो होते हैं एम्फीट्रिकस जो होते हैं, इसमें दोनों की तरफ जो होते हैं एक एक होते हैं, दोनों की तरफ एक एक करके जो है इसमें होते हैं। चौथा जो होते हैं पेरिट्रिकस जो होता है, इसमें फ्लैजिला जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। पेरिट्रिकम में बहुत सारे, जो पूरे शरीर में जो होते हैं इसमें फ्लैजिला होते हैं। किसमें? तो पेरिट्रिकस में। नोट: दूध को अधिक दिनों तक अगर सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण किया जाता है, पाश्चुराइजेशन किया करते हैं, जो दो विधि में होता है। लो टेम्परेचर
होल्डिंग मेथड जो LTH जिसे कहते हैं, जो जिसमें लो टेम्परेचर पर धीरे में आंच पर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जो है इसको गर्म करते हैं, अगर ज़्यादा दिन तक रखना हो तो। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जो होता है, दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक जो है गर्म करते हैं। एनावीना तथा नोस्टेक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियाँ जो होती हैं वो लेगुमिनोसी मटर के कुल के पौधे के जड़ों में रहती है, जो वायुमंडल में N2 जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु के कुछ जातियाँ होते हैं। स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थिर वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। किसका स्थिरीकरण करती है? तो नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करती है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना जो होता है टैनिंग कहते हैं। अचार हो गया, मुरब्बे हो गया, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी या जो है अधिक नमक में रखते हैं, ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होने से जीवाणुओं के जीव जो होते हैं दिव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक जो है उसको रखा जाता है। शीत संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यून तापमान जो होती है -10 सेंटीग्रेड से जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सामग्री का संचय करते हैं। एनावीना नोस्टेक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है करते हैं। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जीवाणु जो होते हैं एककोषीय जीव है, जो एकल या समूह में पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी और काइटिन की बनी होती है। ये प्रायः जो है सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका आकार 2 से 10 माइक्रोमीटर जो है तक होता है। जीवाणु के स्ट्रक्चर यहाँ पर आप यहाँ पर जीवाणु को देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है, सेल वाल होता है। और सेल वाल किसके बना होता है? सेल वाल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के जो है बना होता है। उसके बाद से क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन होता है। ये तो सेल वाल येलो कलर के देख रहे हैं सेल वाल, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी जो है इसके अंदर पाया जाता है। फ्लैजिला, ये आप बड़ा वाला जो देख रहे हैं फ्लैजिला हो गया। पिल्स जो होते हैं वो फ्लैजिला से छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे आकार के जितने होते हैं उसको पिल्स जो है कहते हैं। इसी के अंदर जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? तो एक मेसोसोम जो है पाया जाता है। मेसोसोम जो रिस्पायरेशन की क्रिया यही होता है। रिस्पायरेशन के मेसोसोम में ही जो है रिस्पायरेशन की क्रिया जो है होता है। ये प्लाज्माइड जो होता है वो एक्स्ट्रा डीएनए है। प्लाज्माइड जो होता है एक्स्ट्रा डीएनए है, यानी कि बाकी सभी में तो डीएनए जो होते हैं वो बाकी सभी सेल में डीएनए होते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा रहता है। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लिक डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियड डीएनए जो होते हैं वो घिरे नहीं रहते हैं। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए जो होते हैं इसी को ही प्लाज्माइड कहते हैं। एक्स्ट्रा जो डीएनए होते हैं इसी प्लाज्माइड के यूज से जो होती है जेनेटिक इंजीनियर या बायोटेक्नोलॉजी जो है में करते हैं। इसी प्लाज्माइड का जो है यूज हम करते हैं। न्यूक्लियाइड होता है डीएनए में ही जो है, इसमें मेन होते हैं न्यूक्लियर डीएनए जो है इसी में होते हैं। इसमें 70 प्रकार के जो है राइबोसोम भी पाया जाता है। कितने प्रकार के? तो 70 प्रकार के जो है इसमें
राइबोसोम भी जो है पाया जाता है। जीवाणु का संपूर्ण शरीर जो होता है वो एक कोशिकीय का ही यह बना रहता है। इसके चारों ओर जो होते हैं एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति के नीचे जो है कोशिका झिल्ली पाया जाता है, अभी हमने बताया, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बनी होती है। कौन? तो कोशिका भित्ति। इसकी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं अन्य विकसित जो कोशिकांग होते हैं इनकी इसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है। वो भी राइबोसोम कौन सा? तो 70 प्रकार के जो है सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। इसमें केंद्रक भित्ति तथा क्रोमोसोम का भी अभाव होता है। इसमें प्राथमिक प्रकार के केंद्रक पाया जाता है, यानी कि प्राथमिक जो प्री न्यूक्लिक होता है वो पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। जीवाणुओं में रोम और कशाभिका भी पाए जाते हैं। रोम जो पिल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जो इन्हें गमन, पोषण एवं प्रजनन करने में ये सहायक होते हैं। जो फ्लैजिला होता है इसको गमन करने, पोषण करने में जो है ये सहायक होते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर जो है कोशिका सेल मेम्ब्रेन होता है, अभी हमने पढ़ा। और किसका बना होता है? तो प्रोटीन फास्फोलिपिड का बना होता है। केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपिंडीय जालिका, अन्य विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं। केंद्रक भित्ति जो होती है क्रोमोसोम का अभाव रहता है। जीवाणु में केंद्रक प्राथमिक न्यूक्लियाइड होता है। जीवाणु के रोग जो होते हैं कशाभिका, फ्लैजिला पाए जाते हैं। रोम यानी कि कशाभिका जीवाणु प्रजनन, पौधे में प्रजनन में सहायक होते हैं। जीवाणु में पोषण। अब देखते हैं कि जीवाणुओं में पोषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ और विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, केमियो ऑटोट्रॉफ, और दूसरा जो होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। तो केमियो जो होते हैं केमियो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, जिसमें जीवाणु नाइट्रोजन, नाइट्रेट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके अपने जो है एटीपी उत्पादन के लिए वे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण के लिए ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? तो केमियो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक जो होते हैं ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होते हैं वो जिसे प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। स्वपोषी जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया, ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं जिसमें यह किसके आकार के एकोस्किया होते हैं, और इसी के एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो नोस्टक और एनाबेना होता है। नोस्टक भी होता है और एनाबेना जो है इसी में होता है। दूसरा जो होते हैं विषमपोषी, ये 3 होते हैं, पैरासाइटिक, दूसरा जो होता है सेप्रोफाइटिक जिसे डिकम्पोजर भी कहते हैं, मृत्युजीव, बायोटिक जिसे सहजीवी कहते हैं। अगर ये दोनों को देखें तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत जो है ये आते हैं। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो सत्य जीवाणु जो है कहा जाता है। पैरासाइटिक जो होते हैं परजीवी, जिसमें एक को फायदा होगा दूसरे को नहीं होगा। पैरासाइटिक में एक को फायदा होगा दूसरे को नहीं होगा। जैसे कि मान के चले हमारे बाल में जू पाए जाते हैं, आपके जो बाल में जो जू पाए जाते हैं, क्या आपको मज़ा आता है? नहीं ना। आपके बारे में आप ये नहीं ना कहते कि और काटो, खूब काटो, मुझे कालापन फील हो रहा है,
मज़ा आ रहा है, खुजली करने का मन करता है जब तुम काटते हो तो, हमें दर्द नहीं होता है। क्या आप ऐसा करते हैं कि हमारे अकेलेपन को दूर आप करते हो, हमें मज़ा आता है? इस प्रकार के नहीं ना, हमें दर्द होता है। तो हमारे शरीर में खून चूस रहा है, तो इससे तो खुद की बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है। आपको बेनिफिट उससे नहीं हो रहा है, आपको उससे नुकसान ही हो रहा है। तो जू की बात करेंगे तो जूक की बात करेंगे तो ये पैरासाइटिक हो गया। वैसे ही जूक भी है। जूक क्या करता है, आपका खून को चूस लेता है, वो भी क्या है, पैरासाइटिक होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अन्य कुछ जो है बैक्टीरिया होते हैं जो खुद को हमारे शरीर में आकर जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जैसे पैरासाइटिक जो होते हैं हमेशा हार्मफुल होते हैं। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं, मृतपोषी जो होते हैं, वो किस में होते हैं, तो माइक्रोकोकस में जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। सिम्बायोटिक जो होते हैं, सिम्बायोटिक में का मतलब हो गया जिसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है। यह दोनों का बेनिफिट हो जब ये राइजोबियम जो होते हैं, दलहनी पौधे जो होते हैं, राइजोबियम जो होते हैं वो जो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि दलहनी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में होता है, तो इसको नाइट्रेट में बदलने का कार्य राइजोबियम करता है। अब तो नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किसी भी पौधों की वृद्धि करना हो, ग्रो करना हो, तो उस दलहनी पौधे जैसे हो गए ग्रोथ करने के लिए चाहिए। और दलहनी पौधे जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, तो बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन कैसे बनाएंगे? तो दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम को भोजन प्राप्त हो जाता है और राइजोबियम को भोजन प्राप्त हो जाता है और दलहनी पौधों को प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि दोनों का फायदा होता है। तो सिम्बायोटिक में दोनों का फायदा होता है, लेकिन पैरासाइटिक में दोनों का फायदा नहीं होता है, सिर्फ एक का फायदा होता है। तो कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं और डीकम्पोजर होते हैं। यह डीकम्पोजर भी होते हैं, पौधे और जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करते हैं, लाभकारी भी होते हैं, बीमारी भी उत्पन्न करते हैं, लाभकारी भी होते हैं। जैसे पैरासाइटिक जो होता है वो ज़्यादा बीमारी उत्पन्न कर देगा, लेकिन सिम्बायोटिक जो होते हैं और सेप्रोफाइटिक जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि इसका यूजफुल अगर देखें तो ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं हेट्रोट्रॉपिक के जो है यूजफुल। इसका जो यूज होता है बैक्टीरिया का, ई कोलाई जो होता है जिसमें विटामिन बी एंड विटामिन के भी पाया जाता है, विटामिन के बड़ी। और ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे बड़ी आंत के कोलम में जो है यह बृहद आंत में जो होते हैं पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस के बारे में आप तो जानते ही हैं। लैक्टोबैसिलस जो कर्ड यानी कि दही को जमाने का कार्य करता है, दही में पाया जाता है। एसिटोबैक्टर जो होता है, एसिटोबैक्टर एसिटिक जो होता है, यह एसिटिक एसिड होता है। और भी होते हैं क्लोस्ट्रिडियम जो होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम जो होते हैं वो ब्यूट्रिक एसिड होते हैं, ब्यूट्रिक एसिड। इसी बैक्टीरिया को जो है फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, जिसे जो है बोटुलिज्म भी कहते हैं। मैथनोबैक्टीरियम जो होते हैं बायोगैस में होते हैं। मैथनोबैक्टीरियम
मिथाइनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो बायोगैस में होते हैं। एस्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं, एस्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं यह एस्ट्रिप्टोकाइनेज ये क्या रिमूव करते हैं, तो ब्लड कटिंग में, हमारे ब्लड में अगर थक्का जम जाता है तो ब्लड जहाँ थक्का हो जाता है वो उसको रिमूव करने का कार्य यह जो है करते हैं। जीवाणुओं में पोषण, तो जीवाणुओं में पोषण यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि जीवाणु में पोषण है स्वपोषी और विषमपोषी। तो जीवाणु में पोषण ऊर्जा तथा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के तरीके के आधार पर जीवाणु दो प्रकार, एक तो स्वपोषी और विषमपोषी हो गया। लगभग 1% जीवाणु जो होते हैं वो 1% जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। बाकी सभी जो होते हैं वो परपोषी में जो है वो आते हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रेट, रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं तथा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर एटीपी में उत्पादन करते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी भी जो जीवाणु होते हैं, जिसे हमने बताया अभी कि प्रेक्लोबैक्टीरिया कौन सा होता है, तो प्रेक्लोबैक्टीरिया इसका आवास कहाँ होता है, तो समुद्री होता है। प्रेक्लोबैक्टीरिया का कोशिका भित्ति के आधार पर ग्राम सेल जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें होते हैं। बैगनी अथवा हरा जो है जीवाणु जिसे ग्रीन बैक्टीरिया कहते हैं, इसका भी स्थान तालाबों तथा झीलों में होता है और उसमें भी जो है ग्राम नेगेटिव होते हैं। एस्पाइरोक्रेटस जो होता है, एस्पाइरोक्रेटस जो होता है यह हेक्ट्रोट्रॉफी होता है। कौन सा कैसा होता है, तो हेक्ट्रोट्रॉफी जो है हेट्रोट्रॉफी होता है। कौन, एस्पाइरोक्रेटस, इसका आवास जलीय होता है। यह 3 प्रकार के परजीवी, सहजीवी और मृत्युपजीवी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं, स्वपोषी जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, रसायन जीवाणु। यह प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इसमें जो है पड़हरित, क्लोरोफिल के स्थान पर जीवाणु जो है पड़हरित पाया जाता है। रसायन संश्लेषित जीवाणु जो होते हैं, यह जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकरण की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि नाइट्रोमोनास हो गया। विषमपोषी जो जीवाणु होते हैं, यह अपना भोजन दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, यह सामान्यतः रोग उत्पन्न करते हैं परजीवी। और सहजीवी जो होते हैं, यह अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, लेकिन यह जो है बेनिफिट भी कराते हैं। मृतपजीवी जो होते हैं, ये मृत अवशोषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया। जीवाणु प्रजनन जो होता है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन जो होता है, वो अलैंगिक भी होता है और लैंगिक होता है। दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक जनन जो होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, वो द्विखंडन द्वारा यानी कि द्विविभाजन के द्वारा, द्विफिजन के द्वारा जो होते हैं, विखंडन के द्वारा। जीवाणु पार्श्व तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार से विभाजन हो जाते हैं। द्विखंडन जीवाणु के प्रजनन भाग सबसे सामान्य तरीका है। इस प्रक्रिया में एकल जीवाणु जो होते हैं वो कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि द्विखंडन विभाजन होता है। एक कोशिका हो तो 2 में डिवीजन हो जाएगा, फिर 2 में जो है, फिर 2 में, ऐसे करके जो है वो डिवीजन करता जाता है। द्विविभाजन लैंगिक प्रजनन में एक जीवाणु जो होते हैं कोशिका समान प्रकार के 2 संतति कोशिकाओं के जो है यह विभाजित हो जाती है। 2 समान प्रकार के होते हैं और उसमें जो है यह विभाजित होती है। द्विविभाजन लैंगिक जनन में एक जीवाणु कोशिका समान प्रकार के जो जीवाणुओं में अनुकूल तापक्रम, नमी तथा खाद्य पदार्थों के उपलब्ध होने पर यह तीव्र गति से प्रजनन करने लग जाते हैं।
कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक दृढ़ भित्तिशील और अत्यंत रोधी संरचना बना लेती है। इस प्रतिरोधी संरचना को बीजाणु एंडोस्पर्म कहते हैं। जीव विशेषज्ञ बीजाणु की उत्तरजीविता का साधन मानते हैं, न कि प्रजनन का। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर ये बीजाणु से कोशिका निकलकर वृद्धि करती है और इससे जो है निकलकर यह वृद्धि करती है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जीवाणु प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में जो है संयुग्मन, रूपांतरण होता है और जीवन वहन होता है। इसमें जो है जीवन वहन होता है। तो जीवाणु में लैंगिक प्रजनन में न तो युग्मक जाइगोट बनते हैं और न ही जो है निषेचन होता है। इसमें केवल आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आनुवांशिक पदार्थ ही जो है इसमें होंगे। इसके आनुवांशिक पुनर्योजन जो होते हैं कहते हैं। जो जीवाणुओं के एक आनुवांशिक पुनर्योजन निम्न 3 विधियों द्वारा जो है होता है। कौन कौन सा? तो कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन। इस विधि की खोज जो है ग्रिफिथ ने और टेटम ने 1946 में की थी। कब की थी? तो 1946 में जो है इन्होंने किया था। इसमें 2 कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का रूपांतरण होता है। और रूपांतरण जो होता है, इस विधि की खोज किसने किया था? ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। इसमें जीवाणु जो होते हैं वो बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण कर अपना जो है आनुवांशिक स्वरूप जो होते हैं बदलता है। जीव वाहन जो होते हैं इस विधि का पता किसने किया था? 1992 में जिंडर एवं लैंडर वर्ग ने लगाया था। इसमें एक विषाणु की सहायता से एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिलाया जाता है। एक डीएनए के जीवाणु से जो है दूसरे में जो है इसमें मिलाया जाता है। प्रोसेस किस प्रकार होता है? तो एक बार प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस किस प्रकार का होता है। तो जीवाणु कोशिका बढ़ती है तथा डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। जीवाणु कोशिका जो होती है डीएनए की, जिसमें यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। और ये क्या है? जीवाणु कोशिका है, जीवाणु सेल है। और ये जो है पैतृक कोशिका है। अब ये पैतृक कोशिका जो होते हैं, जीवाणु कोशिका जो होते हैं वो चलते हैं। फिर उसके बाद से ये जो होते हैं रिप्लिकेंट डीएनए बनाते हैं। यहाँ पर एक तो डीएनए रहता है और एक और डीएनए जो है यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि रिप्लिकेटेड जो होता है डीएनए बनाते हैं, जिसे कॉपी या नकल करते हैं। फिर उसके बाद से जो है ये इसको अलग कर देते हैं। एक पूरी तरह से अलग नहीं, अलग होता है, जिसे क्रॉस सेल यहाँ पर जो है इसको क्या कहेंगे? क्रॉस सेल कर देता है। और इसी को क्या कहते हैं? सेप्टम, यानी कि विभाजन करता है, सेप्टम करता है। मध्य में से एक सेप्टम विभाजन बनाता है जो कोशिका को 2 भागों में बांट देता है। और यही सेप्टम जो होता है कोशिका को क्या करता है? अलग अलग 2 भागों में जो है ये बांट देता है, जो डॉटर सेल। और यह भी डॉटर सेल हो जाता है और यह भी डॉटर सेल हो जाता है, यानी कि 2 भागों में जो है कोशिका को बांट देता है। जीवाणुओं का महत्व जो है वो किसमें होता है? जीवाणुओं का महत्व, जीवाणु जो होते हैं लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु के लाभ जो होता है एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया, यह मृत और सड़े गले
अवशेषों का क्षय करता है। क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरियम नामक जीवाणु जो होते हैं, क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरियम नामक जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु जूट पटसन और सन के जड़ों को सड़ा देता है, जिससे उसका रेशा जो है निकलता है। यह जल में ही जो है पाया जाने वाला क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम नामक जीवाणु होता है। यह क्या करता है, तो जूट हो गया, पटसन हो गया, सन के रेशों को जो है रेटिंग होता है, रेटिंग कर देता है होता है। और इसके क्या लाभ होते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटिक जो बैक्टीरिया होता है, यह शर्करा घोल का किण्वन कर बैक्टर एसिटिक जो होता है, यह नामक जीवाणु जो होता है वो सिरका में परिवर्तन कर देता है। यानी कि शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसिटिक नामक जीवाणु से सिरका का निर्माण किया जाता है। यानी कि सिरका का जो है इसमें निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा में वृद्धि करता है। कुछ जो है जीवाणु जो होते हैं वो भूमि में नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा को जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। ल्यूग्मिनस कुल के पौधे के जड़ों में राइजोबियम जो होते हैं, यो ल्यूग्मिनोसेरम नामक जीवाणु होते हैं, जो बाहरी वातावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। चूँकि जो पौधे होते हैं वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए उन्हें जो है नाइट्रोजन जो होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में उन्हीं जीवाणुओं की मदद से जो है वो प्राप्त करते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने जीवाणु होते हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होते हैं, यह दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में जो है यह सहायक होते हैं। केसीन नामक जो छोटे छोटे बूंद होते हैं उसको दही जमाने में मदद करते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन के छोटे छोटे बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में जो है यह सहायक होते हैं। कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ जो जीवाणु के क्रिया द्वारा बनाई जाती है। जीवाणुओं द्वारा उत्पादित प्रतिजैविक औषधियाँ जो होती है एस्टेप्टोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस। नियोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस फोड़ी। टेरामाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियम। इरिथ्रोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस इरिथ्रोस। आरोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस आरोफेसिस। टेरामाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस होता है। हानिकारक जीवाणु जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? भोजन विषाक्तता, जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जैसे जीवाणु भोजन को विषाक्त कर देता है, जिसे बोटुलिज्म भी जो है कहा जाता है। डिनाइट्रीकरण कुछ जीवाणु जो होते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, यथा बैसिलस और माइकोकाई आदि जो है होते हैं। रोगजनक जो होते हैं पैथोजेंस, कुछ जीवाणु पौधे जो होते हैं वो मनुष्यों और जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग जो है उत्पन्न करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आलू का जो सैथिल रोग होता है वह स्यूडोमोनास सैलेनेसिएरस से होता है।
सेलेनेसिएरम से होता है। धान का ब्लाइट रोग जो होता है, ब्लाइट धान जो होते हैं वो ब्लाइट हो जाते हैं। जेंथोमोनास ओराइजी से होता है। नींबू का कैंकर रोग जो होता है यह जेंथोमोनास सिट्री से होता है। विन ब्लाइट जो होता है, विन ब्लाइट, यह जेंथोमोनास फैजिओली से होता है। पोटैटो स्कैब जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिज से होता है। कपास का ब्लैक आर्म रोग जो होता है जेंथोमोनास मालवेसिएरम से होता है। जानवरों में कुछ बीमारी जो होते हैं, जानवरों का काला पैर रोग होना क्लास्ट्रीडियम चावेई से होता है। भेड़ का एंथ्रेक्स रोग जो होता है बैसिलस एंथ्रोसिस से होता है। प्लेग जो होता है वह किससे होता है, यह भी जीवाणुओं द्वारा ही होता है। इन सभी रोगों के बारे में हम लोग डिजीज़ के टॉपिक में अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो अभी तक आपने डिजीज़ वाले सेशन नहीं देखे हैं, रोग के किस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, किस वायरस से, किस प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, फंगस से कौन सा रोग होता है, तो आप डिजीज़ वाला टॉपिक देख सकते हैं जिसमें हर एक चीज़ को अच्छे से विस्तार से बताया गया है कि किसमें कौन सा डिजीज़ किस वजह से होता है और उसका कारण क्या है, उसका रोकथाम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी करके जो है प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी साइंस करके प्लेलिस्ट बना है, एनसीईआरटी बायोलॉजी करके जो है प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। प्लेग जो होता है पेस्ट्यूरेला पेस्टिस से होता है। कलरा जो होता है वेब्रियो कोमा से होता है। भोजन विषाक्तता जो होते हैं क्लास्ट्रीडियम वेटुलिनम से होता है। टेटनस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। सिफिलिस जो रोग होता है वो टेपोनेमा पैलिडियम से होता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो जिसे लेप्रेसी रोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेपेसी से होता है। डिप्थेरिया जो होता है किससे होता है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। न्यूमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफिस से जो है टाइफाइड रोग होता है। तपेदिक किससे होता है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक रोग जो है होता है। बैक्टीरिया को और डीप में पढ़ें तो बैक्टीरिया जो होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और दूसरा जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इन टेस्ट किया गया था इनको, तो ग्राम स्टेन टेस्ट द्वारा, किसके द्वारा टेस्ट किया गया था, तो परीक्षण जो किया गया था ग्राम स्टेन टेस्ट के द्वारा जो है परीक्षण किया गया था। ग्राम स्टेन जो होते हैं, ग्राम स्टेन जो होते हैं, इसके कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पर्पल होते हैं। किस कलर के होते हैं, तो बैगनी कलर के, पर्पल कलर के जो है होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं यह किस कलर के होते हैं, तो पर्पल कलर के होते हैं, या इसे जो है ब्लू कलर कहिए कि ब्लू कलर के जो है यह होते हैं। वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो कैसे होते हैं, तो रेड कलर या पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, लाल कलर या गुलाबी कलर के जो है होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वाल जो होता है, एक परत वाली मोटी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें सेल वाल जो होती हैं वो 2 परत वाली होती हैं। कैसी होती हैं, तो 2 परत वाली होती हैं। यह इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वाल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन के निर्माण से कोशिका भित्ति होती है, निर्मित जो होती है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकोन से निर्मित कोशिका भित्ति होती है, इसमें भी निगेटिव में भी,
ये एंटोटॉक्सिन का उत्पादन भी करती है और एंटोटॉक्सिन का उत्पादन भी जो है करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है इसकी कोशिका भित्ति की यह क्या उत्पादित करती है, तो एक्सोटॉक्सिन का उत्पादन करती है। एक्सोटॉक्सिन का जो है यह उत्पादन करती है और यह किसका उत्पादन करती है, तो इंडोटॉक्सिन का जो है उत्पादन करती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव यह क्या करती है, तो सेल वाल जो होते हैं इसके सेल वाल कैसे होते हैं, तो वन लेयर के होते हैं। इसके सेल वाल कैसे होते हैं, तो इसके सेल वाल जो होते हैं वो 2 लेयर के होते हैं, 2 लेयर के जो है होते हैं। ये भी जो होती हैं किसके से निर्मित होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन के निर्मित होती हैं और इसकी भी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन के निर्मित होती है। यह जो होते हैं एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एक्सोटॉक्सिन। और यह कैसे होते हैं, तो इंडोटॉक्सिन होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति की बाहरी परत में क्या पाए जाते हैं, तो टिक्वाइक जो है अम्ल पाया जाता है और इसकी जो है टिक्वाइक अम्ल अनुपस्थित होते हैं। इसमें टिक्वाइड अम्ल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। यह प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि प्रतिजैविक के प्रति यह जो होते हैं कम होते हैं प्रतिजैविक के प्रति, लेकिन यह जो होते हैं प्रतिजैविक के प्रति जो होते हैं वो अधिक होते हैं इसमें। यह ग्राम स्टेट में नीले तथा बैंगनी रंग के, अभी मैंने बताया कि कैसे दिखते हैं, तो ब्लू कलर के दिखते हैं और पर्पल कलर के दिखते हैं। यह कैसे दिखते हैं, तो रेड दिखाई देते हैं और पिंक दिखाई देते हैं, रेड और पिंक दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल देख लें, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इसका एग्जाम्पल हो गया कैरनी बैक्टीरिया और इसका एग्जाम्पल जो हो गया इकोलाई हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, न्यूमोनिया हो गया, और इसमें जो है कैरनी बैक्टीरिया हो गया, क्लास्ट्रीडियम हो गया, ये सभी जो है धनात्मक जीवाणु में आते हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत जो है ये आते हैं। तो ये रहा है आप सभी के जो है बैक्टीरिया से संबंधित थ्योरी के सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके एमसीक्यूज के साथ में, बैक्टीरिया के एमसीक्यूज के साथ में। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।